अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका में इलेक्शन हो चुके हैं जी। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इलेक्शन जीत चुका है और जो वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस है वो क्यों हार गई हैं उसके कुछ रीजंस हैं। वो रीज़न आपके साथ शेयर करूंगी। यहाँ पे पहले बता दूं कि आज हम लोग गए थे के लिए गाड़ी न्यू बाय करनी थी, तो उसके लिए देखने गए थे अमेरिका का। मैंने सोचा शोरूम नहीं दिखाया अभी तक आप लोगों को, तो वो शोरूम भी दिखा देती हूँ। ये है जी अमेरिका का शोरूम, होंडा का भी है। और आप साथ साथ वीडियो को एंजॉय करें। टॉपिक है अमेरिका में इलेक्शन हो गए हैं, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जीत चुके हैं। अब बात करते हैं कि जी वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस जो को ये हार देखने को क्यों मिली। रीज़न क्या था? पहला रीज़न क्या ये था कि वो एक ऐसे कैंडिडेट के साथ फिर रहे थे जो पिछले 9 सालों से इलेक्शन लड़ रहे हैं। वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस की तो बस हम लोग कह लें कि एंट्री हुई थी ओनली 16 वीक्स के लिए। 16 वीक के लिए एक्चुअली जो टाइम उनको मिला, ओनली 16 वीक उनको मिले हैं। वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस में कोई कमी नहीं थी, लेकिन इनके सामने जो कैंडिडेट था वो मजबूत थे। वो जो पिछले 9 सालों से यूएस प्रेसिडेंट के लिए लड़ रहे थे। आते हैं रीजन टू। 2016 में जब हिलरी क्लिंटन एक वुमेन कैंडिडेट, इनको भी डोनाल्ड ट्रंप ने जो वो हरा दिया था, अभी इनको भी हरा दिया है। कमला हैरिस हैं वो भी हार गई हैं। तो लेकिन 2022 में जो बाइडन के साथ इलेक्शन हुए थे तो वो उसमें बाइडन जीत गए थे, डोनाल्ड ट्रंप जो वो हार गए थे। तो इससे ये बात का भी होता है कि अमेरिका में जो वोट हैं ज़्यादातर जो वो फोकस कह लें या सपोर्ट कह लें तो वो ज़्यादातर जाती है मेल को। फीमेल को कम होती है और मेल को ज़्यादा होती है। लास्ट जो है था वो मेल था तो वो जीत गया। उससे पहले फीमेल थी, अभी भी फीमेल्स हैं दोनों। तो ये जो सपोर्ट हो गई है, ये सपोर्ट थोड़ी सी ज़्यादा होती है तो मेल की साइड पे। तो आई थिंक ये भी रीज़न हो सकता है। कुछ ऐसे रीजन थे जो कि प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस के हाथ में नहीं थे। इनको एक टाइम मतलब कि 16 वीक ओनली मिले थे। और दूसरा जो है वो हिस्ट्री बताती है कि जो वुमेन कैंडिडेट को हो इतना सपोर्ट नहीं मिल पाता। लेकिन ऐसा रीज़न है जो इनके हाथ में थे कि वो कंट्रोल नहीं कर पाए। सबसे पहली चीज़ तो जो लोगों को दूर लेकर गया इस इलेक्शन से वो था कि इमिग्रेशन का इशू, जिस पर ट्रंप ने मीन्स वो खेले ना, क्रिकेट खेल रहे होते तो छक्के पे छक्के मारते हैं, तो उन्होंने भी यही काम किया। इमिग्रेशन के ऊपर छक्के पे छक्के मारे। कह लें कि एक बॉल आई और वो बाउंड्री पार, ये वाला था। ये कह सकते हैं उन्होंने प्रॉपर कैंपिंग जो थे उन्होंने इमिग्रेशन पर फोकस करके किया है। क्योंकि यहाँ के लोगों को भी बॉर्डर पर जो क्राइसिस हैं, इमिग्रेशन क्राइसिस हैं, वो पसंद नहीं आ रहे। तो यही चीज़ कमला हैरिस मीन्स जो 4 साल से इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, तो इस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाए। इस वजह से लोग इस बार ट्रंप की तरफ चले गए। क्योंकि यहाँ पर ऐसे काफ़ी लोग हैं जो बॉर्डर क्रॉस करके आए हैं लेकिन यूएस सिटीजन बन गए हैं। वो नहीं चाहते कि कोई और भी आए। ये ग्राउंड रिलेटेड है। यहाँ पर ये ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि अब और भी यहाँ पे कंट्री में आए, कोई और इस कंट्री में आए। हम आ गए हैं, बस हम रहें, इसीलिए ट्रंप को इतना सपोर्ट किया है। इन लोगों ने, ये वही लोग हैं जो एक टाइम पर खुद बॉर्डर क्रॉस करके आए थे, आज यूएस सिटीजन हैं। अब ये नहीं चाहते कि कोई और आए और यूएस सिटीजन बने। अगला रीजन इकोनॉमी, कॉस्ट ऑफ लिविंग, ये सभी वो पॉइंट्स है जो डोनाल्ड ट्रंप आगे लेकर चल रहे थे वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस से। इसीलिए चल रहे थे कि जो करंट प्रेसिडेंट थे, जो कहते बाइडन थे, इन सब चीज़ों पे कुछ नहीं कर रहे थे। और वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस भी तो उन्हीं का हिस्सा है। इसीलिए लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आई। ऑलरेडी आप पावर में हो तो आप इस पर कुछ काम क्यों नहीं कर रहे, तो हम आपको दोबारा वोट क्यों डालें। कि ये इलेक्शन जो यूएस हिस्ट्री में सबसे अनोखी यूनिक इलेक्शन थी। क्योंकि ट्रंप ने एक ऐसे कैंडिडेट को नहीं हराया, इसमें 2 कैंडिडेट को हराया है। इस एक बार की जीत में 2 बार की जीत ट्रंप की हुई है। इस इलेक्शन में 2 बार कह लें कि ट्रंप की जो वो जीत हुई है। और इसके साथ साथ ही जो इनके ऊपर थ्रेट था और इनके ऊपर अटेम्प्ट हुए थे, तो वो एक अलग ही लेवल का जो हीरो कह लें कि हीरो बन गए। और ये सारी गेम स्विंग स्टेट्स की थी और ये सारी स्टेट ट्रंप के साथ थी। इसीलिए पहले पता था कि जो ये स्टेट्स, वैसे पेंसिल्वेनिया जीत जाएगा तो ये इलेक्शन जीत जाएगा।
491 वोट लेकर तो वो जीत गए। तो 20 जनवरी को ये जो है वो फिर ऑफिस में जाएंगे और ऑफिस में जाते ही कहते हैं ना कि छक्के मारने हैं और फर्स्ट डे होगा और जो इन्होंने कहा है वो करेंगे। थोड़ा सा टाइम भी लगता है, राइट नो नहीं होता, लेकिन 20 जनवरी को जब ये ओथ ले लेंगे अपने फर्स्ट डे ऑफिस का होता है, इन्होंने हैंडल करना होता है एवरीथिंग। तो उसके बाद जो ये इनका पहला प्रोसेस होगा, उन्होंने कहा है कि जो उनका पहला छक्का लगेगा जी वो लगेगा डिपुटेशन पे। उन्होंने कंपेन ही डिपुटेशन पे की है। सोचे जब वो ऑफिस चले जाएंगे तो पहले दिन ही क्या क्या अपडेट आती है तो वो आपके साथ साथ शेयर करती रहूंगी। इमिग्रेशन कितना चेंज होता हो सकता है अमेरिका में, 4 साल बहुत छोटा टाइम है, तो इनसे 2-2.5 साल में तकरीबन देखते हैं अगर डोनाल्ड ट्रंप जो क्या नई चीजें लेकर आएंगे। क्योंकि इलेक्शन एक ऐसी हवा है, आज इस तरफ है तो कल उस तरफ है। क्योंकि इलेक्शन के टाइम पे पार्टीज जो होती हैं बहुत ज्यादा प्रॉमिस करती हैं, अगर प्रॉमिस करें वो प्रॉमिस पूरे नहीं हो तो हवा चेंज हो जाती है। इससे ज्यादा फोकस क्या किया जाएगा, इनलीगल इमिग्रेशन पर। बॉर्डर पर जो क्रॉसिंग है वो प्रॉपरली बॉर्डर क्रॉसिंग को सील होगा। मतलब वो जो बॉर्डर, इसने पहले भी बोला था, जो लोग आते हैं बॉर्डर क्रॉसिंग करके आते हैं तो उसकी जो वॉल बना रहा हूँ वो अभी कंप्लीट नहीं हुई, तो अब वो टोटली उसको सील करना है। तो पहला जो उनका होगा फोकस इस चीज़ पे होगा। और जितने भी लोग ये चीज़ सोच रहे हैं कि हम लोग बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं और हम लोग यहाँ पे सेफ हैं, अगर आप लोगों के पास कोई बेस, लीगल बेस नहीं है, आप लोगों के पास कुछ ऐसा पेपर वर्क नहीं है, तो आप लोगों को भी वो डिपोर्ट कर देंगे, तो आपको भी डिपोर्ट किया जाएगा। और वो ये नहीं कह रहे कि जितने लोग जो हैं वो बॉर्डर क्रॉस करके आए हैं उन्हीं को पकड़ेंगे। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ये कह रहे हैं कि जिनके पास भी जो लीगल बेस नहीं है अमेरिका में रहने का, चाहे आप वीजा लेकर आए हैं या नहीं लेकर आए हैं, तो जितने भी लोग हैं इन सबको डिपोर्ट किया जाएगा। इतने क्राइसिस के बाद भी जो है वो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जीत चुके हैं। लेकिन इमिग्रेंट्स आप लोग जो है वो रेडी रहो, क्योंकि जितने भी इसमें केसेस हैं, ग्रीन कार्ड हो गया, इमिग्रेशन हो गया, H1B वीजा, H2B वीजा, फैमिली चेंजिंग इमिग्रेशन भी वीजेस हैं, जो असाइलम्स है, वो आप ये कह लें कि ये एक ड्रीम रह जाएगा जब तक जो है वो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो प्रेसिडेंट रहेंगे या कि फिर ऑफिस में रहेंगे। आप लोगों को वीजा जो रिजेक्शन है वो ज्यादा देखने में मिलेंगी। पहली बात तो है कि जो वीजेस होंगे वो मिलना मुश्किल हो जाएगा, कि आप लोगों को इजीली वीजा ही नहीं मिलेगा। जो वीजा रिजेक्शन है वो काफी ज्यादा जो वो बढ़ जाएंगी और वीजे जो है वो कम दिए जाएंगे। बहुत ऐसे खास जरूरी वीजे होंगे जो आप लोगों को दिए जाएंगे। फिलहाल ये उनका कहना भी है, काफी चीजों पे वर्क होता भी है, काफी पे नहीं भी होता है, लेकिन टाइम लग जाता है, फौरन नहीं होता। वेट करते हैं 2 से 2.5 साल, उसमें देखें क्या होता है क्या नहीं होता। उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, उम्मीद रखनी चाहिए, अच्छे की भी उम्मीद रखते हैं। तो इमिग्रेशन पे सबसे ज़्यादा जो है वो यहाँ पे जो इफ़ेक्ट हो सकता है, उनका कहना है कि ये चीज़ें करनी है, स्पेशली बॉर्डर क्रॉसिंग को रोकना है, और जो लीगल लोग नहीं है यहाँ पे उनको बाहर निकालना है, अमेरिका में नहीं रखना उन लोगों को, ये अपनी जो डिपोर्ट करना है। तो ये सारी चीज़ें अभी उन्होंने कही हैं, और इनके ऊपर वर्क कितना होता है, कब वर्क होता है, तो ये अपडेट आप लोगों को साथ साथ मिलती रहेगी। यहाँ पे ग्रीन कार्ड भी मिलना इजी नहीं होगा, और जो लोग सोच रहे हैं कि असाइलम होगा, असाइलम फाइल करके हम लोग ग्रीन कार्ड ले लेंगे, असाइलम पे ग्रीन कार्ड, तो आई थिंक वो भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा और ज़्यादा सख्तियाँ जो है वो आएंगी। वर्क परमिट की बात करें कि जैसे पहले होता था, जब लास्ट टाइम से जब डोनाल्ड ट्रंप जो प्रेसिडेंट थे तब वो 1 ईयर्स में आता था, तो अभी जो टाइम था आ जाता था 180 डेज में। अभी आई थिंक दोबारा वो उसी टाइम पे चले जाएंगे। ऑलमोस्ट आप लोगों को वर्क परमिट जो है वो ऑलमोस्ट आप लोगों को 1 साल में भी मिल सकता है। और जो ट्रेवल बैन है आई थिंक वो भी लगाना चाहते हैं। H1 वीज़ा जो उन्होंने आई थिंक उसको तो ख़त्म ही करना चाहते हैं, कि ये वीज़ा जो H1 वीज़ा है उसको भी ख़त्म कर दें। और ट्रैवल बैन जो पहले भी जब लास्ट टाइम आए तब भी उन्होंने लगाया था, अब दोबारा वो चीज़ करेंगे, दोबारा लगाएंगे। और बहुत ज़्यादा जो है इस सख्तियाँ कह लें कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, बहुत ज़्यादा मुश्किलात और अब जो है वो लेकर आए हैं। तो अभी देखते हैं क्या होता है। जैसे H2 वीज़ा है या फिर इमिग्रेशन जो फैमिलीज के लिए अप्लाई करते हैं, वो जो पूरी फैमिलीज आती हैं इमिग्रेशन पे, उनके लिए भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है। वो ये नहीं चाहते कि यहाँ पे भी आए, तो उनके लिए भी इशू हो सकते हैं, उनके लिए भी प्रॉब्लम होंगे।
क्योंकि उनका डोनाल्ड ट्रंप का जो पूरा कैंपेन है वो जो इमिग्रेशन पे रहा है। और अगर डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पे इस कैंपेन के ऊपर कोई वर्क नहीं किया, इन चीज़ों के ऊपर वर्क नहीं किया, तो मीन्स यहाँ की जो आवाम है, यहाँ की जो लोग हैं, उनका रुख, कहते हैं ना, जो इलेक्शन एक ऐसा रुख है, हवा कभी इस तरफ भी जाती है उस तरफ भी जाती है, तो फिर उनका रुख भी चेंज होगा। फिर जो न्यू आने वाले होंगे वो किस तरफ जाते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप से जो है वो चेंज हो जाएंगे। तो ज़्यादा सपोर्ट इस बेस पे भी इन लोगों ने की है कि जो ये चीज़ें ये लोग नहीं चाहते कि बाहर से लोग आए, हमारी कंट्रीज़ में आए और हमारे पास रहें, यहाँ पे जो हम लोग रह रहे हैं वो यहाँ पे आके नहीं रहें। तो ज़्यादा सपोर्ट इस वजह से भी करते हैं। अगर वो इनकी कैंपेन कंप्लीट नहीं होती तो डेफिनेटली वो जो है वो अपना रुख चेंज करेंगे। अब ये कह सकते हैं कि जो डेमोक्रेट हैं उनको तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो धो दिया है कपड़ों की तरह। अब बारी आती है इमिग्रेशन की, उनकी भी कंडीशन ऐसी ना हो कि जिस तरह की उन्होंने किया है। अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, अच्छा होना चाहिए। न्यू न्यू अपडेट आप लोगों को देती रहूंगी। और मुझे गाड़ियों की बताइएगा कि आप लोगों को कौन सी गाड़ी पसंद आई, इसमें कौन सा मॉडल अच्छा है। गाड़ियाँ जस्ट मैंने आप लोगों को दिखाई हैं कि भी ये गाड़ियाँ हैं, ऑप्शन होती है। और इसके हवाले से पूरी एक वीडियो बनाऊंगी कि यहाँ पे किस तरह गाड़ी लेते हैं, लीज पे लेनी है, फाइनेंस करनी है, और क्या क्या प्रोसेस होता है, कौन कौन से पेपर वर्क आप लोगों को चाहिए होते हैं, जो आप लोग गाड़ी के टाइम आप लोगों की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो चाहे आप लीज पे ले रहे हो, फाइनेंस कर रहे हो या बाय कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उस टाइम आप लोगों को कौन कौन सा पेपर वर्क होना चाहिए। होपफुली आप लोगों को मेरा ये व्लॉग भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन करना मत भूला करें, ताकि आने वाली ऑल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों को मिलती रहे और आप इसी तरह लाइव अमेरिका को एंजॉय करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।